Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechG। क्या आपको पता है एक ऐसी मशीन के बारे में जो मशीन डिजाइनर या फिर बिग कंपनी यूज करती है इन ऑर्डर टू डेवलप अ प्रोटोटाइप, या आसान भाषा में कहें तो किसी डिजाइन को फिजिकल फॉर्म देना सो दैट दे कैन यूज इट और टेस्ट इट इन द रियल वर्ल्ड। इस मशीन को कहते हैं सीएनसी मशीन विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ न्यू मशीन पार्ट विच इज हेल्पफुल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे आईपीओ की केस स्टडी करने जा रहे हैं जो 9 जनवरी को ओपन होगा एंड इट्स क्लोजिंग डेट इज 11 जनवरी एंड इट इज द फर्स्ट आईपीओ ऑफ 2024। एक बात और, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूं और कभी भी इसको खरीदने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं शुरू करता हूं आज का ये वीडियो, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन इज द नेम ऑफ द कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आया है। दिस कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1991 एंड इट इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सीएनसी मशीन, जो कि एक वर्किंग प्रोटोटाइप या मॉडल बनाने में हेल्प करती है एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिजाइनर। इसी में एक बात और बताना चाहूंगा, जो सबसे पहली सीएनसी मशीन बनी थी इस दुनिया में वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1940s में, वेयर एज इन नाउ डेज 3D प्रिंटिंग का कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है। तो फ्यूचर में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। ये कंपनी 200 से ज्यादा तरह की सीएनसी मशीन बनाती है। पिछले 3 साल में 7,000 से ज्यादा मशीन बना चुकी है विद इट्स कस्टमर बेस नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। यानी कि इस कंपनी की अच्छी खासी वर्ल्ड वाइड रीच है, especially in Romania, France, Poland, Belgium, Italy, and UK, as these countries are known for its innovation of new products. Some of its customer base include ISRO, BrahMos Aerospace, Turkish Aerospace, Tata Advanced System, Bharat Forge, Rolex King, Bosch, एलगी रबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एट प्रेजेंट कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें से 2 गुजरात में है और एक फ्रांस में। और तो 38 जून को कंपनी के पास ऑलरेडी ऑर्डर बैकलॉग है ऑफ अप्रोक्स 3000 करोड़ रुपीस। इस कंपनी का 6 जनवरी को ग्रे मार्केट प्रीमियम है 67 रुपीस, दैट इज 20% मोर देन इट्स लिस्टिंग प्राइस। दिस इज टू अर्ली टू सी द ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्योंकि लिस्टिंग ओपन होने के बाद ये फ्लक्चुएट करता रहता है। यहां तक तो हो गई कंपनी की बात। इस इशू की ओपनिंग डेट है 9 जनवरी और क्लोजिंग डेट है 11 जनवरी। प्राइस बैंड इज बिटवीन 315 टू 331 विद अ लॉट साइज ऑफ 45 शेयर्स, यानी कि एक लॉट आपको पड़ेगा 14,895 रुपए का। एक बात और, एक ही अकाउंट से बहुत सारे लॉट लगाने की जगह आप बहुत सारे अकाउंटों से एक लॉट लगाएं तो आपके लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। कंपनी डिमांड कर रही है 1000 करोड़, जो कि पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी के कोई भी इन्वेस्टर अपना माल नहीं बेच रहे। अब अगर बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस की, तो 2021 से अब तक रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 590 सीआर टू 952 सीआर, यानी कि 60% का इंक्रीज देखने को मिला है। और मैं आपको बता दूं कि कंपनी का प्रॉफिट में मैनिपुलेशन हो सकता है, मगर रेवेन्यू फिगर्स आर रियल। असेट में भी ठीक ठाक इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी ने लास्ट 2 ईयर में लॉस किया है और 2023 में प्रॉफिट में आई है। और अगर प्रेजेंट ईयर देखा जाए तो 6 मंथ में 510 करोड़ की सेल करके सिर्फ 3.35 सीआर की ही कमाई की है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 3 साल में वो डबल हो गई है। टोटल बोरोइंग देखी जाए तो कंसिस्टेंटली 750 से 800 सीआर के बीच में रही है, जिसका मतलब कंपनी को फंड्स की जरूरत रही और कोई रीपेमेंट नहीं हुआ है। और डेट इक्विटी रेशियो 10.17 का है, दैट मीन कंपनी का लीवरेज बहुत ज्यादा है। प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो है 324, और अगर पीयर कंपैरिजन करें तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं आखिर ऑफर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इनको अपने पुराने लोन्स क्लियर करने हैं और साथ में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में भी फंड्स को यूज करना है। क्योंकि अभी ऑफर खुला नहीं है, तो देखते हैं कि इस इशू में कितने गुना ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। उसके बेसिस में मैं अपना माइंड बनाऊंगा कि मुझे ये ऑफर लेना है कि नहीं। तो आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, और क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से ऑफर डॉक्यूमेंट को स्टडी कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।